वज़ीर आज़म से पाकिस्तान के दौरे पर आए ईरानी वज़ीर ख़ारजा की मुलाकात। शहबाज शरीफ का मुलाकात में ईरानी सुप्रीम लीडर और सदर के लिए नई ख्वाहिशात का इजहार। पहलगाम वाक़े के बाद भारत के इश्तियाल अंगेज़ रवैये पर शदीद तशवीश का इजहार। वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची ने ईरानी क़यादत की तरफ से तहनीती पैगाम पहुँचाया और जनूबी एशिया में अमन व इस्तेहकाम के लिए किरदार अदा करने के आज़म का इयादा किया। वज़ीर आज़म ने इससे कबल बरतानवी हाई कमिश्नर से मुलाकात में बरतानिया को पहलगाम वाक़े की तहक़ीक़ात में शमूलियत की दावत दी। पानी रोका गया तो ये ऐलान जंग होगा। पाकिस्तान किसी भी भारतीय इक़दाम का फैसला कुन जवाब देगा। कौमी असम्बली में भारतीय आबी जारिद के खिलाफ करारदाद मुतफ़िका तौर पर मंजूर। पाकिस्तान पहलगाम वाक़े से खुद को मुंसलिक करने की तमाम कोशिशों को मुस्तरद करता है। करारदाद में कहा गया कि पाकिस्तान हर किस्म की दहशतगर्दी की मज़म्मत करता है। भारत मुख्तलिफ ममालिक में दहशतगर्दी में मुलविस है। कश्मीरी अपने हक़ के खुद इरादियत के लिए जिद्दोजहद करें। गैर मुल्की स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दी बलूचिस्तान की सलामती और तरक्की के लिए सबसे बड़ा खतरा है। आर्मी चीफ ने खबरदार किया है कि दुश्मन अनासर के मज़मूम अज़ाइम को कामयाब नहीं होने दिया जाएगा, जो तशद्दुद को हवा देने, खौफ व हरास फैलाने और सूबे को गैर मुस्तहकम करने के दर पे हैं। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने 15वीं नेशनल वर्कशॉप बलूचिस्तान के शरका से मुलाकात में कहा कि वो दहशतगर्द गिरोह जो बलोच शनाख्त के नाम पर दहशतगर्दी का इर्तिकाब करते हैं ताकि वो अपने घटिया एजेंडे को आगे बढ़ा सके। बलोच गैरत और हुब्बुल वतनी पर धब्बा है। पाकिस्तान कभी भी ऐसा कोई इक़दाम नहीं उठाएगा जिससे इलाकाई अमन व सलामती को खतरा हो। कोई सबूत फराहम किए बगैर वाक़े को पाकिस्तान से जोड़ने की भारतीय कोशिशों को मुस्तरद करते हैं। शहबाज शरीफ की बरतानवी हाई कमिश्नर जेन मैरियट से मुलाकात में गुफ्तगू। वज़ीर आज़म ने पहलगाम वाक़े के बाद जनूबी एशिया की मौजूदा सूरत हाल पर पाकिस्तान के नुक्ता नज़र से आगाह किया। वाक़े की आला तहक़ीक़ात और शफ़ाफ़ और गैर जानिबदार बैनुल-अक़वामी तहक़ीक़ात की अपनी पेशकश का इयादा बरतानवी हाई कमिश्नर ने पाकिस्तान के मौक़िफ़ से आगाह करने पर शुक्रिया अदा किया। पाकिस्तान की कामयाब सिफारतकारी मलेशिया ने भी भारत का झूठा बयानिया मुस्तरद कर दिया। चीन के बाद मलेशिया का भी पहलगाम हमले पर शफ़ाफ़ तहक़ीक़ात का मुतालबा। मक़बूजा कश्मीर को इंडियन एडमिनिस्ट्रेटेड कश्मीर करार दे दिया। मलेशिया का कश्मीर को इंडियन एडमिनिस्ट्रेटेड कश्मीर कहने पर भारतीय चैनल न्यूज़ 18 का वावेला। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल का इजलास आज बंद कमरे में होगा। पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन और भारतीय साजिशों पर पाकिस्तान का काउंसिल को ब्रीफिंग देने का फैसला। दफ्तर खारजा का एलामिया जारी। पाकिस्तान सिंध तास मुआहदे को मुअत्तल करने के भारतीय गैर कानूनी इक़दामात को उजागर करेगा। पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार और अमले के सलामती काउंसिल के रुकन मुल्कों से राब्ते हैं। भारतीय सिफारतकार भी इस इजलास से मुतालिक मुखालिफाना सिफारतकारी में मसरूफ़ हैं। पाक फौज ने दुश्मन के होश उड़ा दिए। अब्दाली मिसाइल के बाद फतह मिसाइल का भी कामयाब तजर्बा, जो जमीन से जमीन तक 120 किलोमीटर तक हदफ को निशाना बनाने की सलाहियत रखता है। आर्मी चीफ और चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी ने तजर्बे पर मुबारकबाद दी। सदर जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मुबारकबाद। आर्मी चीफ ने कहा कि पाक फौज दुश्मन की हर साजिश का मुंह तोड़ जवाब देने की मुकम्मल सलाहियत रखती है और भारत को याद दिलाते हैं कि पाकिस्तान की दिफाई ताकत हर हद तक जाएगी। पाकिस्तान भारत कशीदगी। न्यूयॉर्क टाइम्स ने आर्मी चीफ आसिम मुनीर को मर्द आहन करार दे दिया। अमरीकी अखबार ने आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के कायदाना किरदार की अहमियत को तस्लीम किया। लिखा, आर्मी चीफ ने पाकिस्तान के वाज़े मौक़िफ़ को तश्कील दिया है। जनरल आसिम मुनीर ने दो टोक कहा, भारत की मुहिम जोई का मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। जनरल आसिम मुनीर का खिताब किसी भी भारतीय हमले का जवाब देने के अज़्म का मुकम्मल इयादा है। भारत खित्ते के अमन और इस्तेहकाम को झूठे, मनगढ़ंत और इश्तियाल अंगेज इक़दामात से खतरे में डाल रहा है। पहलगाम ड्रामे का मकसद अंदरूनी खलफिशार पर पर्दा और कश्मीरियों की आज़ादी की जदोजहद से दुनिया की तवज्जो हटाना है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार कहते हैं कि मसला कश्मीर का वाहिद हल अक़वाम मुत्तहिदा की करारदाद के मुताबिक कश्मीरियों को इस्तिस्वाब राय का हक़ देना है। पाकिस्तान खित्ते में अमन का दाई है, इसे हमारी कमज़ोरी ना समझा जाए। हम अपने हिस्से का एक बूंद भी पानी नहीं छोड़ेंगे। अमरीकी चैनल CNN के
ایڈیٹر نک رابرٹسن کا LOC کا دورہ، بھارتی فوج کے ہاتھوں جعلی مقابلے میں شہید کیے جانے والے محمد فاروق اور محمد دین شہید کے گاؤں سرجیوار پہنچے۔ شہید کے لواحقین کے دل دہلا دینے والے انکشافات نک رابرٹسن نے عینی شاہدین کے انٹرویوز بھی کیے۔ CNN کی ٹیم کو بھارتی فوج کے ظلم کے بارے میں بتایا۔ شہید کے سوگواران کی بین الاقوامی میڈیا کے ذریعے عالمی برادری سے انصاف کی اپیل۔